नमस्कार, मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर तमाम गुर्जर समाज जो है यहाँ पर एकत्रित है। इनकी प्रमुख मांगे हैं सरकार के समक्ष। हमारे साथ है भीम सिंह गुर्जर जी, जो कि कहीं ना कहीं इस धरने को लीड कर रहे हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं क्या प्रमुख मांगे हैं सरकार के समक्ष। सर, आज आप नई दिल्ली जंतर मंतर क्यों आए हैं? हम पिछले 18 दिन से पैदल चल करके 500 किलोमीटर की लंबी यात्रा करके, और हम लोग यहाँ गुर्जर समाज की जो मांग है और प्रमुख मांग है कि गुर्जरों को एमबीसी समाज जो 5% आरक्षण दिया गया है, उस आरक्षण को भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में डलवाकर उसको सुरक्षित और संरक्षित किया जाए। और जिस तर्ज पर राजस्थान में 5% आरक्षण मिल रहा है, उसी तर्ज पर हमारे यहाँ केंद्र सरकार में भी एमबीसी समाज को 5% आरक्षण दिया जाए, ताकि जो गुर्जरों का पिछड़ापन है, बहुत ही बैकवर्ड इलाके से रहते हैं, वो मुख्य धारा में आए, समाज की मुख्य धारा में आए। और गुर्जर समाज आपको लगता है पिछड़े उसमें? हाँ, बिल्कुल बहुत पिछड़ा हुआ है, क्योंकि अंग्रेजों के टाइम से जमीन जायदाद उन पे बहुत होती है। नहीं, जमीन तो कम है गुर्जर के पास। पशुपालन था, जो हमारा मुख्य काम था, गौचर। तो आजकल पानी की कमी आ गई राजस्थान में और अन्य क्षेत्रों में, और जो वन विभाग है वो संरक्षित हो गए, तो पशुपालन का काम भी हमारा बहुत ठप पड़ गया है। तो हम इसलिए मुख्य धारा से थोड़े दूर बहुत पीछे हैं। तो आपकी क्या प्रमुख 5-6 हाँ मांगे? हमारी पहली मांग तो हम गुर्जर आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालने की है। दूसरी मांग हमारी गुर्जर रेजिमेंट की मांग है, क्योंकि वर्तमान में पूरे भारतवर्ष में 20% गुर्जर सैनिक हैं। तो गुर्जरों का एक रेजिमेंट होना चाहिए, जैसे जाट रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है, उसी प्रकार से गुर्जर का भी एक रेजिमेंट होना चाहिए। और गुर्जर राष्ट्रभक्ति कौम है पूरी। जब हमारी माता हमें पालती है, छोटे से बच्चे को जब गुर्जरी माता पालती है, तो ये सिखाती है कि बेटा शीश कट जाए लेकिन झुकना नहीं चाहिए। तो आज तक चाहे कोई भी आंदोलन रहा हो, जो जवान दे दी सो दे दी। हाँ बिल्कुल दे दी, जवान दे दी गुर्जर, इसीलिए तो है हमारे मूंछ का सवाल। आपको लगता भी है कि सरकार आप लोगों के कंधे पे रख के बंदूकें भी चलाती है कहीं ना कहीं? कई बार होता है, कई बार होता रहता है ऐसा, लेकिन अब हम थोड़ा जागृत हुए हैं और किसी के कंधे पे बंदूक नहीं रखने देंगे। हम मांग करेंगे और हमारे हक को लेके रहेंगे, हमारा साथ रहेंगे। जो गुर्जर समाज की मांग मानेगा उसी के साथ समाज रहेंगे सब। अच्छा, तीसरी मांग हमारे जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर समाज का जो आराध्य देवता है भगवान श्री देवनारायण जी, उनकी जन्मस्थली है भीलवाड़ा के आश्रम में मालाश्री डूंगरी पर। जब उन्होंने अवतार लिया भगवान देवनारायण ने, माता साधु माता के झोली में खेले, तो वहाँ पर गुर्जर समाज का, पूरे अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर समाज का वहाँ पर बहुत ही आस्था का केंद्र है। तो गुर्जर समाज ये चाहता है कि वहाँ एक केंद्रीय विश्वविद्यालय खुले भगवान देवनारायण के नाम से, ताकि गुर्जरों का जो गौरवमय इतिहास है उसको सब लोग पढ़े जाने, बगड़ाउतों का जो इतिहास को उसको सब लोग पढ़े जाने, उससे वीरता की जो हमें सीख मिले उसको हम आगे लेके चलें। तो वहाँ पर एक खुला चाहिए। इनके बाद नसराबाद में इनके जो कंटेनमेंट एरिया है, छावनी है, तो वहाँ पर आम पब्लिक बस गई, जनता बस गई, तो छावनी होने के कारण से वहाँ पर विकास नहीं होता है। तो वहाँ पर एक नगर पालिका स्थापित होनी चाहिए। तो चौथी मांग हमारी जो गौचर भूमि है, पूरे भारत में गौचर भूमियां हैं, वहां पर गौशाला खुली जाए, और गौशाला खोल करके गौपालकों की सीधी भर्ती की जाए, ताकि लोगों को रोजगार भी मिले। और जो वर्तमान जो युग है, जो गाय की दुर्दशा हो रही है, उससे भी हमें निपटारा मिले, गाय की सेवा हो। गाय हमारी आराध्य देवी के रूप में हम पूछते हैं। गाय हमारी बुजुर्ग की माता है, सब पूरे भारत की माता है। और भी कुछ मांगे? अच्छा, 5 है ना शायद। छठी मांग हमारी मांग है, गुर्जरों को जिन बच्चों पे मुकदमे लगे दिल्ली में या राजस्थान में जो गुर्जर आंदोलन हुआ था, उसमें जो मुकदमे लगे थे, वो आज तक अभी चल रहे के लेकर के भी हमारी एक मांग है, उन मुकदमों को वापस लिया जाए। केंद्र सरकार वापस ले, सरकार द्वारा आंदोलन के द्वारा जब हमारे 72 जवान शहीद हुए थे गुर्जर आरक्षण दौरान, उस दिन गुर्जर समाज की मदद करने के लिए एनसीआर के जो लोग गए थे, उनके आज भी मुकदमे हैं, तो उनको विड्रॉल किया जाना चाहिए। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि गुर्जर समाज को तो पहले से आरक्षण मिल रहा है। केवल राजस्थान में 5% आरक्षण मिला है, हिमाचल में मिला हुआ है, जम्मू कश्मीर में मिला है। तो हम चाहते हैं कि इसी प्रकार से पूरे हिंदुस्तान में 5% आरक्षण केंद्र सरकार की भर्ती में मिले और 9वीं अनुसूची में डल के सुरक्षित भी हो। वो जो आरक्षण तो मिला हुआ है, बाकी उसमें बार बार छेड़छाड़ होती है, कभी हाई कोर्ट में, कभी कोई कोर्ट में केस कर देता है। तो हम ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी 9वीं अनुसूची में डाल के इस आरक्षण को सुरक्षित करें, जिससे कि बार बार हमें आंदोलन करने की जरूरत ना पड़े। अच्छा सर, अभी जैसे कि अभी किसानों का भी आंदोलन रहा, तो कहीं ना कहीं गुर्जर समाज का बड़ा सहयोग रहा था उसमें।
तो क्या लगता है कि ऐसे ही आंदोलन आप लोगों का भी रहेगा आने वाले समय में, यदि आप यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो उसी प्रकार से आंदोलन होगा जैसे पहले गुजर आरक्षण में हुआ था, वैसे ही आंदोलन होगा। हम सड़कों पे आएंगे और चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, हम हमारे हमारा आंदोलन पूरा करेंगे। कुछ भी करना पड़े करने के लिए तैयार है। मैं 500 किलोमीटर की यात्रा करके हम लोग आए हैं और करिए अपनी यात्रा। भीलवाड़ा करीब अजमेर के बांदरवाड़ा क्षेत्र नशेबाद से आगे, वहां से 500 किलोमीटर चल के आए हैं और पूरे गांव ढाणी के लोग यूं साथ और संघर्ष करने का जो वादा हमसे किया है, तो उससे लगता है कि हम गुर्जर समाज के लोग हमारी मांग को नहीं माना गया तो फिर से उसी प्रकार का आंदोलन खड़ा हो जाएगा। आपको लगता है आप चंद लोग मुट्ठी भर तो आए हैं, क्या इस ये हमने मुट्ठी भर लोगों की मौजूदगी में सरकार आप लोगों की बात मान लेगी? मुट्ठी भर लोग नहीं है, ये गुर्जर समाज की आत्मा है, उनकी भावनाएं हैं, उनकी आस्था है। कांटा सुई से निकलता है, तलवार से नहीं निकलता है। हमें सिर्फ कांटा निकालना है, तो सुई हमारे लिए बहुत है। समाज के लोग तैयार है, हम हाथ जोड़ के रोके हैं। और भी आपके सहयोग में आएंगे? आ रहे थे लेकिन हमने हाथ जोड़ के रोका है। हम गांधीवादी तरीके से गांधीवादी तरीके से मांगना चाह रहे थे, हक जताना चाह रहे थे। बाकी अभी ये खाली चेतावनी है सरकार, चेतावनी समझ लीजिए, रिक्वेस्ट है कि विनम्रता से कोई चीज मिल जाए, विनम्रता से अगर कोई चीज मिल जाए। गुजर अपना वो जो गुजर वाला रूप होता है वो भी दिखा देगा। वो समय जब हमारी मांग नहीं मानी जाएगी तो फिर दिखाएंगे। अभी हमारा रूप हम छुपा देंगे, हम छुपाएंगे। हमारा तो गाय चराते, हम तो सज्जन रूप है। सज्जन रूप हमारा। हमारा गुर्जर विकराल रूप है। ऐसा विकराल रूप नहीं हमारा। भगवान के भक्त है, बोल दे महाराज की जय। कर्नल तेरी नेक कमाई तूने सूची कौन जाई, कर्नल तेरी नेक कमाई तूने सूची कौन जाई। राजेश पायलट अमर रहे, अमर रहे, राजेश पायलट अमर रहे, अमर रहे। भीमसेन जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भीमसेन जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। गुजर एकता जिंदाबाद, गुजर एकता रोहित गुर्जर है और मैं नसीराबाद से आता हूँ। और हम लोगों ने ये यात्रा 12 तारीख से निकाली, 18 दिन हो गया मैं निकले हुए आज। और सब सहयोगी मेरे साथ आए और तकरीबन हम 50 आदमी साथ में थे। और ये यात्रा हमने 6 मांगों को लेकर की है, जो आपको भीमसेन जी ने बताई थी। 6 की 6 मांगे बताई है। तो हम लोग आप कुछ कहना चाहेंगे सरकार से? बिल्कुल, मैं तो निवेदन करूंगा सरकार से कि भाई हमें हमारा हक दे दे। हमें बार बार ना तो सड़कों पे आना पड़े, ना हमें कोई प्रदर्शन करना पड़े। ठीक है।